हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पीपी पब्लिकेशन का न्यू जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया अपनी एक्सरसाइज 1.5 तक। अब हम चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? जो हमें किसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज़ और वेरिएबल्स, जिसमें हमें कुछ वेरिएबल्स दिए होते हैं जैसे एक्स वाई ए बी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। और जिसमें एक अननोन क्वांटिटी या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटी हमें दी होगी और हमें उसे फाइंड आउट करना होगा, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे x है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 दे रखी है। तो लीनियर का मतलब होता है जिसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? सिर्फ 1 होनी चाहिए। कोई वेरिएबल दे रखा हो, उसके ऊपर पावर क्या दे रखी हो? 1 दे रखी हो, तो वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। इक्वेट कर रखी हो किसी नंबर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का क्या मतलब है? जो हमारी लीनियर इक्वेशन वही 1 डिग्री की पावर क्या होनी चाहिए? कोई भी वेरिएबल के ऊपर 1 होनी चाहिए। और जो हमारा वेरिएबल है ना, वो सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए। वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है? सिंगल वेरिएबल। जैसे यहाँ पे x आ गया तो और कोई वेरिएबल y z a b कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे, तो वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं अपना चैप्टर 2 का। एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं हम अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है? तो लीनियर इक्वेशन हमने अभी क्या पढ़ी थी? क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखो x, ये 4x है, यहाँ 2/3 और 3x, इन सब की पावर क्या है? x के ऊपर पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। तो ये क्या होगी? हमारी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही यहाँ पे x + y + 1 = 0 दे रखी है। यहाँ पे x और y की पावर क्या है? 1 है। तो x + y हो रहा है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अगर x × y होता तो दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। इसलिए ये इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। x + y + 1 = 0। x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, और दोनों में एडिशन हो रहा है, तो ये क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही यहाँ पे x + 1/2 और x + 2/3 है, जो इन पे भी x की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इनकी 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। जो हमारा डी पार्ट है, इसमें देखो x × y हो रहा है, यानी x की पावर 1, y की पावर 1। दो वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, तो इसका मतलब हमारा डी पार्ट जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फिर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ 2x + 3 = x - 1/2। अगर 2x + 3 जो है x - 1/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। तो चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो, यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, सॉल्व कर रहे थे हम, दैट इज़ 2x + 3 = x - 1/2। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे ये 2x गिवन है और राइट साइड में ये x गिवन है। x राइट साइड में क्या है? प्लस का है, तो जो लेफ्ट में आएगा वो माइनस का हो जाएगा। अगर इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊँ तो 2x - x हो जाएगा। ये राइट में -1/2 एज इट इज़, जो प्लस का 3 है ये राइट में जाकर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो 2x में से अगर मैं x माइनस करूँगी तो क्या आएगा? x आएगा, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 3 के नीचे क्या है? कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 है, और 2 और 1 का एलसीएम हमारा क्या आएगा बेटे? 2 आएगा। जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। जो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही देगा हमें। ऐसे ही 2 जब 1 के साथ डिवाइड होगा तो 2 आएगा, वो 2 ऊपर -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 × 2 दैट इज़ -6। ठीक है, तो यहाँ पे -6 आ गया। अब ये दोनों नंबर क्या है? माइनस के हैं। जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो होते तो प्लस है, और साइन किस चीज़ का? माइनस का। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7, और साइन किस चीज़ का आ गया हमारा? माइनस का। -7/2 हमारी वैल्यू आ गई x की। यही हमें सॉल्व करना था सेकेंड क्वेश्चन में। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 2.1 का क्या है, हमें क्या दे रखा है, सॉल्व करना है इसे। 11x + 4 = 2x - 5, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इन द सेंस। तो 11x यहाँ हमारा प्लस का है, 2x राइट साइड में प्लस का है हमारा, तो लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी तो माइनस का हो गया, 11x - 2x = -5 जो है राइट साइड में माइनस का है, तो इसको कहीं नहीं मूव कर रहे तो ये -5 ही रहेगा। यहाँ पे 4 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस का है, तो राइट साइड में आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का। जब दो नंबर हमें माइनस के दिए हो तो होता क्या है, प्लस होता है, और साइन जो होता है वो नेगेटिव आता है। तो 5 + 4 क्या आ गया हमारा 9, और साइन क्या आ गया यहाँ पे माइनस का। तो 11x में से 2x माइनस करूँगी तो क्या आ गया हमारा 9x, ठीक है। तो x = -9/9, जब इसको कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5y + 3 = 3y - 5। तो यहाँ पे 5y एज इट इज़, 3y जो है यहाँ प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, = -5, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज़ प्लस का 3 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आकर माइनस का 3 हो जाएगा। 5y में से 3y माइनस करूँगी तो क्या आएगा, 2y आएगा। जब राइट साइड में ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो होंगे तो प्लस, साइन क्या आएगा नेगेटिव का। तो 5 + 3 क्या आ गया हमारा 8, और साइन क्या आ गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ गया हमारा, y = -8, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड। जो -8 को 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो y की वैल्यू मेरी -4 आ गई, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 8y + 4 = 3 × y - 1 + 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8y + 4 एज इट इज़, 3 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 3y। ऐसे ही ये 3 क्या है -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3 + 7। तो यहाँ से 7 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 4, क्योंकि 7 प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8y + 4 = 3y + 4 आ गया। तो ये 3y इधर राइट साइड में प्लस का है, इधर आकर लेफ्ट साइड में माइनस का हो गया, तो 8y - 3y। ऐसे ही ये 4 जो है यहाँ पे प्लस का है, ये राइट साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 4 माइनस करूँगी तो 0 आएगा। 8y में से 3y माइनस करूँगी तो क्या आएगा 5y, ठीक है। 5y = 0 आ गया। 5 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर आएगा तो डिवाइड होगा, और 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 0 ही आएगी, ठीक है। ये तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 3/4 of x + 2 = 11/15 of x + 5, ठीक है। तो यहाँ से 3/4x एज इट इज़ माइनस 11/15x, ये इधर प्लस का है ना राइट साइड में, तो इधर आकर क्या हो गया माइनस का, = 5 यहाँ पे एज इट इज़, और 2 यहाँ लेफ्ट साइड में प्लस का था तो राइट साइड में जाकर क्या हो गया माइनस का। 4 और 15 का एल्सियम क्या आएगा हमारा 60 आएगा। जब 60 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 15 आएगा, वो 15 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 3 × 45, तो साथ में x 45x आ गया हमारा। ऐसे 60 को जब अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगी तो 4 आएगा, वो 4 ऊपर 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 11 × 4 दैट इज़ 44x। तो 45x में से 44x माइनस करूँगी तो क्या आएगा मेरा x आएगा। बाय में 60 = 3, क्योंकि 5 - 2 = 3 होता है। तो ये 60 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होएगा मल्टीप्लाई, तो 60 × 3 दैट इज़ 180। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 180 आ गई, ठीक है। फिर है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा 3/2 of x + 1 = 3/8 of x + 4, ठीक है। 3/2 of x एज इट इज़, ये 3/8 x माइनस का है, प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। 3/2 of x - 3/8 of x = 4, ये +1 है यहाँ पे, इधर आकर क्या आ जाएगा -1। 4 में से 1 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 3। 2 और 8 का एल्सियम क्या आएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 8 आएगा, वो 8 क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 × 24, 24x। 16 को 8 से डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 2 3 × 6x, ठीक है। 24x में से 6x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18x बाय में 16 विच इज़ = 3। तो यहाँ से 16 क्या हो रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, और 18 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 3 6 × 18, 3 6 × 18, 3 पे कट हो गया ये, फिर ये 2 पे कट होगा, 2 3 × 6, 2 8 × 16, तो वैल्यू आ गई हमारी x की क्या 8/3, ठीक है। फिर हमारा 8th क्वेश्चन क्या है हमारा 3/4 of x + 4x = 7/8 + 6x -6। तो यहाँ से 3/4x एज इट इज़ + 4x एज इट इज़, ये 6x इधर प्लस का है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लेके आई तो माइनस का हो गया, -6x हो गया।
यहाँ पे 7/8 एज इट इज़ और -6 एज इट इज़ राइट साइड में। तो 6x में से अगर मैं 4x माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, वो भी किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि 6 हमारा माइनस का था तो इसलिए यहाँ पे 2x भी क्या आ गया हमारा माइनस का 4x में से सब्ट्रैक्ट होकर। तो 3/4x माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, नीचे 1 लिखेंगे। 8 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा, जब 8 को 8 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, वो 1 ऊपर 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जा 7 आ गया हमारा। ऐसे 8 को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 8 आएगा, वो 8 ऊपर -6 के साथ मल्टीप्लाई होकर -48 देगा। ठीक है, जब -48 में से 7 माइनस करूँगी तो क्या आएगा -41 आएगा, बाय में 8 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, वो 1 ऊपर 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x देगा। ऐसे 4 को 1 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 ऊपर -2x के साथ मल्टीप्लाई होकर -8x देगा। ठीक है, तो -8x में से 3x माइनस करूँगी तो -5x बाय में 4 आ जाएगा। यहाँ से मेरा -5x बाय में 4 इज इक्वल टू -41 बाय में 8, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 41 बाय में 8 एज इट इज़, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 41 बाय में 2 5 जा क्या आ गया हमारा 10 आ गया। ये हमारी 8 क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.2 भी मैं इसी एक्सरसाइज में इसी के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ इसी वीडियो में ही। तो लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारी है, इसमें भी हमें सॉल्व भी करना है। एक्स सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है या वाई की वैल्यू निकालिए, जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। जब 6 को तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, वो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 3x आ गया। ऐसे 6 को जब 3 से डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा, वो 2 ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x आएगा, विच इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा हमारा x आएगा, बाय में 6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 6 दैट इज 6 4 जा 24। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन 3x बाय में 5 प्लस 4x इज इक्वल टू 1/3। इसको भी सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इधर 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 5 प्लस 4x किधर जाएगा 1 के साथ, तो 3 इंटू 3x आ गया यहाँ से, और 1 इंटू 5 प्लस 4x आ गया। तो 3 इंटू 3x क्या आ गया, 3 3 जा हमारा 9x आएगा। जब 1 हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 1 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4x आएगा। तो 9x इज इक्वल टू 5 प्लस 4x आ गया। ये 4x इधर प्लस का है तो लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा माइनस का। 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 5। 9 में से 4 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 5x आएगा। 5x इज इक्वल टू 5, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में। तो 5 से 5 कट करेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। इसको भी सॉल्व करना है। तो 5x, ये जो -2 है अंदर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x, माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ से 2 प्लस 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 2 3 जा 6x, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7/2। तो 5x में से 4x माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, प्लस 14 एज इट इज़ इक्वल टू 6x एज इट इज़। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस 1 और 2 का एलसीएम अगर मैं लूँगी तो 2 आएगा। जब 2 को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 2 आएगा, वो 2 पर -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 देगा। ऐसे 2 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, वो 1 ऊपर 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर 7 देगा। तो 7 में से 4 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 3 आएगा हमारा, बाय में 2। ठीक है, यहाँ से ये 14 जो है प्लस का था, ये राइट साइड में आकर माइनस का हो गया। ठीक है, 6x इधर प्लस का था, इधर लेफ्ट साइड में आकर क्या हो गया माइनस का। तो 6x में से अगर मैं x माइनस करूँगी तो 5x आएगा, वो भी किस चीज़ का माइनस का, क्योंकि 6 हमारा माइनस का था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में 2 और 1 का ऐसे हमारा 2 आएगा। जब 2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 1, वो 1 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 जा 3। ऐसे 2 को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा, वो 2 ऊपर -14 के साथ मल्टीप्लाई होकर -28 आएगा। तो यहाँ से -5x इज इक्वल टू 28 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 25 आ गया, बाय में 2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 25 बाय में 2। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब 5 25 से डिवाइड होगा, 25 5 से डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 1 जा 5 5 5 जा 25, कट हो गया ये। तो वैल्यू आ गई हमारी x की 5/2। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का अपना फोर्थ क्वेश्चन।
जो कि है हमारा 2y माइनस 3/2 माइनस ऑफ y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3y माइनस 8/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2y माइनस 3/2 एज इट इज़ माइनस y प्लस 1/3 एज इट इज़। ये इधर राइट साइड में प्लस की टर्म है, तो लेफ्ट साइड में आकर माइनस की हो गई, माइनस 3y माइनस 8/4, और राइट साइड में हमारा कुछ नहीं बचा, इधर ले आए तो 0 आ गया। ठीक है, फिर 2, 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 आएगा। जब 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 6 आएगा। वो 6 मल्टीप्लाई होगा इस 2y माइनस 3 वाली टर्म के साथ। ऐसे 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 4 आएगा। वो 4 इस y प्लस 1 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। ऐसे 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 3। वो 3 इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, आगे माइनस है तो माइनस रहा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इस 3y माइनस 8 के साथ। जब हम 6 को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12y प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4y माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9y माइनस माइनस प्लस 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 12y माइनस 4y करूँगी तो क्या आएगा, 8y, और ये माइनस 9y मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर है यहाँ से मेरा माइनस 18 जो है वो प्लस माइनस का है, और 4 भी जो है वो माइनस का है। दोनों टर्म जब माइनस किया तो होंगी तो प्लस और साइन माइनस का, तो 18 प्लस 4 दैट इज़ 22, और साइन क्या आ गया मेरा माइनस का, प्लस 24 एज इट इज़। ठीक है, तो 8y में से अगर मैं 9y माइनस करती हूँ तो 9 में से 8 माइनस होगा दैट इज़ y, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस 9 के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस y आ गया। ऐसे 24 में से मैं 22 माइनस करूँगी तो प्लस का 2 आएगा। ये प्लस का 2 उधर जाएगा राइट साइड में, 0 माइनस 2 बनेगा, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा। ये भी माइनस का और ये भी, लेफ्ट साइड में भी माइनस और राइट साइड में भी माइनस, आपस में कट जाएंगे तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। फिर है अपना फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज x माइनस 3/6 माइनस 6x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो 6 और 3 का एल्सियम, ये यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में, इसको तो लेके आने की जरूरत नहीं है, तो इसको करते हैं सॉल्व। 6 और 3 का एल्सियम क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। जब मैं 6 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा। वो 1 x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये जो 1 है x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा। वो 2 आगे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एज इट इज़ आएगा, 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 1। तो 1 को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x माइनस 3, ये माइनस 2 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा क्या आ जाएगा 2, y में 6 इज इक्वल टू 1। ये 6 यहाँ पे x माइनस 12x, यहाँ से x वाली टर्म मैंने एक साथ लिख ली, x माइनस 12x, ये दोनों टर्म 3 और 2 क्या है, माइनस किया, तो होंगी तो प्लस, साइन माइनस का, 3 + 2 दैट इज़ 5, और साइन किस चीज़ का आ गया, माइनस का। ये 6 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 12x में से x माइनस करूँगी तो 11x आएगा, क्योंकि 12 मेरा माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस 11x। ये 5 इधर माइनस का था, उधर जाकर प्लस का होगा 6 के साथ, तो 6 + 5 हमारा 11 हो गया। ये माइनस 11 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 11 में माइनस 11 दैट इज़ वैल्यू क्या आ गई हमारी x की, -1 आ गई। फिर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है हमें। 2x + 3 2x माइनस 5 इज इक्वल टू x + 1 और में x माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो x माइनस 1 वाली टर्म है ये 2x + 3 के पास जाएगी, और जो 2x माइनस 5 है ये x + 1 के पास जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो 2x को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x² बनेगा। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 2x को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x बनेगा। ऐसे 3 को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x बनेगा। 3 को जब मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -3 बनेगा। फिर अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँ तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, 2x² बनेगा। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x बनेगा। -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -5x बनेगा। -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -5 बनेगा। यहाँ से देखो लेफ्ट साइड में 2x² और राइट साइड में भी 2x²। जब दो टर्म सेम हो लेफ्ट और राइट में तो दोनों कट हो जाते हैं, तो 2x² से 2x² कैंसिल हो गया मेरा। तो यहाँ पे एक टर्म -2x है, 3x है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3x में से 2x माइनस करूँगी तो x आएगा, -3 एज इट इज़। ऐसे ही 2x माइनस 5x, 5x में से 2x माइनस करूँगी तो माइनस का 3x आएगा, -5। ठीक है, तो ये 3x माइनस का ही राइट साइड में लेके आऊँगी तो प्लस का 3x होएगा, x + 3x हो गया। ये -5 एज इट इज़, 3 इधर माइनस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 3x + x दैट इज़ 4x। 5 में से 3 माइनस करूँगी तो 2 आएगा, वो भी माइनस का। तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड। -2/4 दैट इज़ 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू मेरी आ गई -1/2। ठीक है,
फिर मेरा 7th क्वेश्चन है 4x प्लस 8 ओवर में 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 बाय में 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 8 ओवर में 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 बाय 6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इसके पास जाएगा 4x प्लस 8 के पास, और जो ये 5x प्लस 8 है ये 5 के पास जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 6 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 4 जा 24x, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 8 जा 48। ठीक है, 5 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 5 5 जा 25x, 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 5 8 जा 40। तो यहाँ से 25x, ये 24x इधर लेफ्ट साइड में प्लस का है, उधर राइट साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 25x माइनस 24x हो गया। ऐसे ही 48 यहाँ प्लस का है, ये 40 इधर प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, 48 माइनस 40 हो गया। ठीक है, तो 25x में से 24x माइनस करूँगी तो क्या आएगा x आएगा, और 48 में से 40 माइनस करूँगी तो 8 आएगा। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 8 आ गई। फिर है मेरा 8th क्वेश्चन 3y प्लस 4 बाय में 2 माइनस 6y प्लस 2 बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे देखो ये वाली टर्म क्या है मेरी प्लस में दे रखी है, अगर मैं राइट साइड में ले जाऊँ तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी मेरी, माइनस 2 बाय 5 हो जाएगा। फिर इसको मैं फर्दर क्या करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 5 जो है 3y प्लस 4 के पास जाएगा, और ये 2 माइनस 6y किसके पास चला जाएगा माइनस 2 के पास मल्टीप्लाई में। तो 5 3 जा यहाँ से 15y आ गया मेरा, 5 4 जा 20 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12y आ गया। ठीक है, तो ये 12y इधर राइट साइड में प्लस का है, लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगी 15y के पास तो माइनस का बन जाएगा, 15y प्लस का ही रहेगा मेरा, 12y मेरा माइनस का हो गया। तो ये राइट साइड में -4 हमारा था, लेफ्ट साइड में ये 20 प्लस का था, ये राइट साइड में लेगी तो माइनस का 20 हो गया। 20 और 4 दोनों माइनस किया तो होंगे तो प्लस, साइन विल बी नेगेटिव, तो 4 प्लस 20 दैट इज 24, और साइन क्या आ गया माइनस का। 15y में से 12y माइनस करूँगी तो 3y, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 24 जब 3 से डिवाइड होगा तो 8 आएगा, और माइनस साइन साथ चल रहा है, तो y की वैल्यू आ गई मेरी -8। फिर है मेरा 9th क्वेश्चन 5x प्लस 11 बाय में 3 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बाय 4। ये टर्म हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको राइट साइड में ले जाऊँगी और x वाली टर्म को यहाँ लेके आऊँगी। ये वाली टर्म यहाँ पे आकर माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की थी तो माइनस 3x माइनस 2 बाय में 4, और ये वाली टर्म यहाँ पे माइनस की तो इधर जाकर प्लस की होगी 1 बाय 2। अब यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा मेरा 12 आएगा। जब मैं 12 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 4 आएगा, वो 4 इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 इंटू 5x प्लस 11। वैसे 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 3 आएगा, वो 3 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में। ठीक है, फिर इज इक्वल टू है हमारा 1 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से 4 जब 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20x, 4 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 44 आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा यहाँ पे 9x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा हमारा 6 आएगा, इज इक्वल टू 1 बाय 2। यहाँ से 2 और 12 जो है ना ये आपस में कट जाएंगे, अगर 12 को मैं वहाँ भी लेके जाऊँ तब भी कट जाएगा, देखो 12 यहाँ ले आई ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ से 20x में से 9x माइनस करूँगी तो 11x आएगा, और ये दोनों हमारे प्लस के हैं 44 और 6, ये 6 है हमारा 44 और 6, 44 में 6 ऐड करूँगी तो 50 आएगा, ये 50 इधर प्लस का है, इधर जाकर 6 के साथ क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 50 दैट इज़ -44, और 50 में से 6 माइनस करूँगी तो क्या आएगा माइनस का 44। ठीक है, तो 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होकर यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारा 10th क्वेश्चन 3y प्लस 5 बाय में 5 माइनस 5 बाय माइनस 7 बाय में 6 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय में 3। ये टर्म यहाँ पे y वाली राइट साइड में दे रखी है प्लस की, इधर लेके आई लेफ्ट साइड में तो माइनस की होगी, और राइट साइड में हमारा 0 आ गया। जब हम 5 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 30, जब 30 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो 6 आएगा, वो 6 इस 3y प्लस 5 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3y प्लस 5, ऐसे 30 जब मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 5 आएगा, वो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म के साथ, माइनस आगे एज इट इज़ रहेगा। ऐसे 30 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 10 आएगा, वो 10 इस y माइनस 2 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, आगे माइनस एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 3 जा 18 y, 6 5 जा 30, माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 y, माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35, माइनस प्लस माइनस 10y, माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20, ये 30 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 18y माइनस 25y माइनस 10y। यहाँ से ये तीनों टर्म क्या है प्लस किए हैं 30 और 35 और 20, तो इन दोनों तीनों को प्लस करेंगे तो 85 आएगा, और राइट साइड में जाकर ये -85 हो जाएगा। तो